दी गाइड है, जो नोवेल आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस नोवेल के हम मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण वॉज बोर्न इन। तो आपको ध्यान रखना है, आर के नारायण का जन्म है वो 1906 में हुआ था मद्रास में, और डेथ है 2001 में हुई थी। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। आर के नारायण वॉज बोर्न इन 1906 इन मद्रास। कब हुआ था? 1906 इन मद्रास। इसके बाद में हम देखते हैं, ही पास्ट अवे इन, उसकी मृत्यु कब हुई थी? पास अवे का मतलब है डाइड से है, 2001 में हुई थी। द गाइड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। द गाइड जो नोवेल है वो किस वर्ष है प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता ही है, द गाइड नोवेल है वो 1958 में पब्लिश हुआ था। देयर आर चैप्टर्स इन द गाइड। जो गाइड नोवेल है इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं, जिनको हमने डिस्कस किया है। दी टू लोकल्स इन दी नोवेल, इस उपन्यास में दो स्थान हैं, वो कौन कौन से? मालगुड़ी और मद्रास, और मंगलौर और मालगुड़ी, मंगल एंड मालगुड़ी। तो यहाँ पर कौन सा सी है? मंगल और मालगुड़ी। जो मालगुड़ी है पास्ट के बारे में बतलाता है, और मंगल गांव है और जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट के बारे में बताता है, राजू के प्रेजेंट के बारे में और बतलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं, द नोवेल द गाइड इज नरेटेड वाई। द गाइड नोवेल है वो किसके द्वारा और इसका वर्णन किया गया? राजू के द्वारा किया गया है। द ऑथर लेखक के द्वारा किया गया है, और बोथ राजू एंड द ऑथर। इसका सी राजू और ऑथर दोनों के द्वारा किया गया है। कि ये आपको पता ही है कि राजू के द्वारा मालगुड़ी है उसका वर्णन किया गया है, जबकि ऑथर के द्वारा जो मंगल गांव है उसके बारे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अबंडेंस श्राइन। एक जर्जर मंदिर है, प्राचीन मंदिर, इन विच राजू टेक्स रिफ्यूज, जहाँ पर राजू शरण लेता है। इज द बैंक ऑफ द रिवर, वो किस नदी के किनारे पे? आपको पता ही है, बी सरयू। स्वामी राजू प्रूव्ड हिमसेल्फ है, और स्वामी राजू ने अपने आप को सिद्ध किया। एक ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट है, एक महान परोपकारी व्यक्ति के रूप में और सिद्ध किया था। और वो कैसे सिद्ध किया था? देखो, एडवाइजिंग द विलेजर्स, गांव के लोगों को उसने सलाह दी, टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द क्लासेस, कि वो अपने बच्चों को क्लास लेने के लिए भेजें। बाई गिविंग देम लेक्चर ऑन हाइजीनिक एंड रिलीजन, और धर्म और स्वास्थ्य के बारे में लेक्चर देते हुए, प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर देम, और उनके लिए औषधियाँ प्रिस्क्राइब करते हुए। तो देखो, इसके तीनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो इसमें क्या होगा? डी सही है। और इस प्रकार एक महान परोपकारी व्यक्ति के रूप में राजू ने सिद्ध किया था। टू विच विलेज डिड वेलान बिलोंग, वेलान किस गांव से बिलोंग करता था? मंगल गांव से करता था। राजू वेंट टू, राजू कहाँ गया था पढ़ने के लिए? उसने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है राजू ने, वो कहाँ की थी? पयोल स्कूल में प्राप्त की थी। Who uttered the following words in the chapter 1? चैप्टर फर्स्ट में ये शब्द किसने कहे थे? What must happen, जो होना चाहिए वो होकर ही रहेगा। No power on the earth है, और पृथ्वी पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। In heaven can change its course,
और न ही स्वर्ग में जो उस घटना का दूसरी तरफ मोड़ सकती है। जस्ट एज नो वन कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर, और जिस प्रकार से नदी है और कोई भी व्यक्ति नदी का जो बहाव है उसको रास्ता है उसका बदल नहीं सकता, जो घटित होना है वो घटित ही होकर रहेगा। ये शब्द किसने कहे थे? तो देखो राजू ने कहा था। तो ये सभी शब्द हैं किसने कहे थे? राजू ने कहे थे। जो वेलन है अपनी जो सिस्टर है उसकी मैरिज की समस्या को लेकर उसके पास आता है। रोजीज न्यू नेम एज ए डांसर, डांसर के रूप में रोजी का नया नाम क्या था? नैनली था उसका, बी, क्योंकि जो रोजी था एक फॉरेन वर्ड्स प्रतीत होता था। हाउ मैनी डेज फास्ट है कुड स्वामी राजू ऑब्जर्व, राजू है कितने दिन का फास्ट रख सका था? तो आपको पता ही है। और जैसा कि राजू है कितने दिन का फास्ट रख सका था? 12 दिन का। हु वॉज दी केयर टेकर ऑफ द पीक हाउस, जो पीक हाउस है उसका केयर टेकर कौन था? तो आपको पता ही है। और पीक हाउस का केयर टेकर था जोसेफ। जहाँ पर रोजी और मार्को थे वो दोनों ही ठहरे थे। इन दी नोवेल मैनी वॉच, नोवेल में मैनी कौन था? रोजी में आप देख रहे हो कि नोवेल में जो मैनी कौन था? नैनलीज एंड राजू सेक्रेटरी। ये इसमें सी करेक्ट है। विच डांस फॉर्म डिड रोजी परफॉर्म, रोजी ने किस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया था? तो भरतनाट्यम है उसको परफॉर्म किया था। मार्को कौन था? रिसर्चर एंड कल्चरल हिस्टोरियन, एक शोधकर्ता और जो कि सांस्कृतिक इतिहासकार था। ए, विच नेचुरल क्लेमिटी अकर्ड इन ए विलेज मंगल, मंगल गांव में कौन सी आपदा आ गई थी? देखो फ्लड है, फॉरेस्ट फायर है, ड्राउट हो आया, सूखा पड़ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही था? मार्को रिकॉग्नाइज द इनेट और टैलेंट ऑफ रोजी, मार्को ने और रोजी का जो जन्मजात टैलेंट था उसको पहचान लिया था। मोटिवेटेड हर टू डांस, उसे डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया था। राजू ने नहीं पहचाना था इस टैलेंट को, और मार्को ने नहीं पहचाना था। किसने पहचाना था? राजू ने पहचाना था। ये तो गलत है। मार्को एंड रोजी हैड सिमिलर इंटरेस्ट, मार्को और रोजी का इंटरेस्ट समान था, ये भी गलत है। दोनों एक दूसरे से अपार्ट थे वो। राजूज मदर हैप्पीली अप्रूव्ड राजू रिलेशनशिप विद रोजी, और राजू की माँ ने प्रसन्नता से रोजी और राजू के रिलेशनशिप को स्वीकार कर लिया था, ये भी गलत है। राजू रिकॉग्नाइज द डांसिंग टैलेंट ऑफ रोजी, राजू ने रोजी का डांसिंग टैलेंट है उसको पहचान लिया था। एंड इनकरेज हर टू बिकम एन इमिनेंट डांसर, और एक फेमस डांसर बनने के लिए उसने और उसे प्रोत्साहित किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। रोजी गेव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ डांस, कि डांस का अपना फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस कहाँ दिया था उसने? तो कहाँ दिया था? एल्बर्ट मिशन स्कूल में, मिशन कॉलेज में उसने दिया था। सी। राजू नेम्ड रोजीज हस्बैंड एज मार्को, और राजू ने रोजी का हस्बैंड मार्को था उसको क्यों नाम दिया था? मार्को नाम क्यों दिया था उसे? इसके पीछे रीजन था कि
इन हिज ड्रेस, और उस ड्रेस में ही अपीयर्ड, वह महसूस किया या दिखाई दिया, लाइक इटर्नल टूरिस्ट, एक स्थायी टूरिस्ट के समान या स्पेस ट्रेवल, किसी अंतरिक्ष से आए हुए एक यात्री के समान और प्रतीत हुआ था जब फर्स्ट टाइम वह मालगुडी में आया था रोजी के साथ। टू होम एंड व्हेन डिड राजू कोट दीज वर्ड्स ऑफ बुद्धा, कि राजू ने कब और किसको ये शब्द कहे थे। गो इनटू एवरी होम इन दिस सिटी, इसे और शहर के प्रत्येक घर में जाओ। फाइंड वन, और कोई ऐसा तलाश के लाओ हुए डेथ इज अननोन, जो मृत्यु के बारे में नहीं जानता हो। इफ़ यू फाइंड सच अ प्लेस, यदि आप ऐसा कोई स्थान ढूंढ लेते हो, फैच मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड फ्रॉम देयर, और आप वहाँ से एक मुट्ठी अनाज लेकर आते हो, देन आई विल टीच यू हाउ टू कॉन्कर डेथ, तो मैं आपको बतलाऊँगा कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये शब्द है कब और किसको कहे थे, और आपको पता ही है कि इसमें देखो उसने जो ये शब्द थे टू रोजी को कहे थे व्हेन शी वॉज अपसेट, जब वह कैसी थी, अपसेट थी, परेशान थी अपने हस्बैंड को लेकर। रोजी वॉज कॉल्ड ए सी डिवेल, इस सी डिवेल्स का मतलब है एक तरीके से राक्षसी कहकर, राक्षसनी कहकर किसने संबोधित किया था, राजू की मदर ने किया था उसे। रोजी बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ स्नैक चार्मर, सपेरों के परिवार से बिलोंग करती थी वो। रोजी वॉज थी, कौन थी वो, एन एम ए इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वह एम ए की हुई थी। रोजी केम टू मालगुडी फ्रॉम, रोजी है मालगुडी कहाँ से आई थी, मदुराई से आई थी वो, डी। एज सुन एज रोजी सैट फुट इन मालगुडी, और जैसे रोजी ने और मालगुडी में अपना पैर रखा, कदम रखा, सी वॉन्टेड टू सी, वह देखना चाहती थी, क्या देखना चाहती थी, और एक किंग कोबरा, और किंग कोबरा का डांस देखना चाहती थी, विच को डांस टू द म्यूजिक ऑफ ए फ्लूट, जो बांसुरी की लय पर और डांस कर सके। तो इसमें हम देखते हैं डी है डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, की नाशवान वस्तुएं हैं, जो मृत वस्तु हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सीम टू अनल्यूजन हिज टंग, और जैसा कि उसकी जीव है उसमें बिल्कुल ही और उसके दिमाग में समाहित हो गई थी, एंड फायर हिज इमेजिनेशन, और जिसने कि उसकी कल्पना को बढ़ा दिया था, रादर देन दे लिव्ड एंड मूव्ड एंड स्विंग देयर लिम्स, और लिविंग व्यक्तियों की अपेक्षा ये करेक्टर किसका है, मार्को का है। राजू ऑब्जर्व फास्ट है, और राजू ने व्रत रखा था, क्यों रखा था उसने, और यू वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही इज ग्रेट, तो या फिर है ऑफ फुली ऑफ वेलेंस, देखो ही वॉन्टेड टू बिकम ए नेशनल फिगर, कि वह एक और अपनी पहचान बनाना चाहता था, एक तरीके से आप दे सकते हो, तो ही वॉन्टेड टू बिकम ए नेशनल फिगर बनने के लिए उसने फास्ट रखा था। स्वामी राजू डिसाइडेड टू टेक वेलन इनटू कॉन्फिडेंस, और राजू ने वेलान को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसने निश्चय किया और नैरेट हिज रियल लाइफ स्टोरी टू हिम, और उसे अपनी वास्तविक कहानी सुनाई, बिकॉज क्योंकि और ही थॉट, उसने सोचा वेलान में प्रूव हिम फूड, और वेलान उसे भोजन दे सकता था, एंड ऑल्सो कीप द विलीजर्स ऑफ, ही वॉन्टेड द एस्केप द ऑर्डियल्स, जीवन की कठिनाइयों से वह बचना चाहता था। तो इसमें हम देखते हैं बोथ, दोनों ही हैं,
इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ए और बी दोनों ही सही है इसमें। विच ऑफ, तो करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो गया, सी हो गया फिर इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राजू नेग्लेक्टेड हिज बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ है आफ्टर हिज कॉन्टैक्ट विद रोजी, रोजी के संपर्क में आने के पश्चात उसने अपना व्यक्तिगत जीवन है और बिजनेस है उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मार्को एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू राजू इन ए न्यूली और पब्लिश बुक, और अपनी हाल ही में पब्लिश हुई पुस्तक में मार्को ने राजू का आभार प्रकट किया, ये भी बिल्कुल सही है। और रोजी फॉरगेट है हर हस्बैंड कम्प्लीटली, रोजी अपने पति को पूरी तरीके से भूल गई थी। वह सी स्टार्टेड लिविंग विद राजू, जब उसने राजू के साथ रहना आरंभ कर दिया था, और कंप्लीटली नहीं भूली थी उसे। और राजूज मदर कॉल्ड हर ब्रदर फ्रॉम द विलेज टू टैकल विथ है, इसमें सी ही गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सी। आफ्टर लिसनिंग टू स्वामी राजू एंटायर लाइफ स्टोरी, राजू के संपूर्ण जीवन के बारे में और जानने के पश्चात वेलन की क्या प्रतिक्रिया थी। वेलन वॉज वेरी एंग्री, वेलन टोल्ड अबाउट द फेक स्वामी टू ऑल द विलीजर्स, वेलन कंटिन्यू टू रेस्पेक्ट हिम एज ए सेंट, सी करेक्ट। मार्को गोट ए बुक है पब्लिश्ड है, और मार्को ने एक पुस्तक है जिसको प्रकाशित करवाया, जिसका शीर्षक उसने क्या दिया था, तो उसने कल्चर ऑफ इंडिया जो उसका टाइटल दिया था। राजू वॉज अरेस्टेड, राजू को अरेस्ट किया गया था बिकॉज ही फोर्ज और रोजी सिग्नेचर, बिल्कुल करेक्टेड, उसने रोजी के जाली सिग्नेचर किए थे। राजू वॉज सेंटेंस टू ईयर्स प्रिजन, 2 वर्ष की जेल हुई थी उसे। क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो है, व्हेन स्वामी राजू ऑब्जर्व फास्ट, जो स्वामी राजू ने और फास्ट किया था, इन अमेरिकन फिल्म मेकर नेम्ड, उस अमेरिकन फिल्म मेकर ने और नाम दिया, उसका क्या नाम था और जिसने कि उसका इंटरव्यू लिया था। तो आपको पता ही है उस अमेरिकन फिल्म मेकर का नाम क्या था, जेम्स जे मेलोन, और वो कहाँ से था, कैलिफोर्निया से था। नहीं नहीं, यही था ये जेम्स। इसके बाद देखते हैं ऑन द 11th डे ऑफ राजूज फास्ट, और राजू के फास्ट के 11वें दिन द डॉक्टर एग्जामाइंड हिम, और डॉक्टर्स ने क्या एग्जामाइन किया था, और डिक्लेयर हिज कंडीशन इज ग्रेव एंड टुक ब्रेक हिज फास्ट इमीडिएटली। तो इसमें हम देखते हैं वी है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि उन्होंने बतलाया कि राजू की जो कंडीशन वो ख़राब है और उसे अपना फास्ट है उसको तोड़ देना चाहिए तुरंत ही। राजू लास्ट वर्ड, राजू के अंतिम शब्द क्या थे, वेलान इट्स रेनिंग इन द हिल, आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट, ये थे।